तू भी उसी रास्ता पे जा जिस रास्ता में मैंने संघर्ष करके इतना एम्पायर खड़ा किया। तू भी उसी रास्ता में उसी ऑटो में जाके जा। लेकिन माँ उसका सपोर्ट लेती है, छुपके से उसको चाबी देती है और बच्चा चाबी लेके जाता है, इसलिए माँ उसको ज्यादा प्यार करती है। सच्चाई है कि पिता को प्यार करना। आज अगर जीवन दान को किसी को भी तकलीफ होती है तो इसीलिए तकलीफ होती है कि यहाँ पे जो डेडिकेशन और आपको समझाया जाता है, पिता जैसे गुण के लिए समझाया जाता है, माता जैसा कोई भी व्यवहार आपके साथ नहीं किया जाता है। इसलिए आप लोगों को समझ में कम आता है, लोगों को भी समझ में कम आता है। लेकिन जीवन दान चाहता है कि आप समृद्ध बनो। यूएमसीए फाउंडेशन का उद्देश्य है समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। आप ये खुद बताइएगा, समृद्ध भारत कब बनेगा? सुनील दत्त शर्मा केवल समृद्ध होगा या सारे लोग समृद्ध होंगे? सारे लोग समृद्ध होंगे। तो इस संगठन से, इस उद्देश्य के साथ मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मेन चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया, किसी को अगर क्लियर हो ना हो तो गवर्नमेंट की साइट पे, एमसीए की साइट पे जाकर के देख सकता है। दोस्त, 3 कंपनियां ऑलरेडी रन करते हैं। 3 कंपनियां रन करने का मतलब होता है कि उस पर काम हो रहा है। किसी का बैलेंस शीट, सीए को, किसी को पैसा, ऑफिस स्टाफ फ्री में नहीं, किसी को पैसा सबको प्यारा है लेकिन किसी को दिया जाता है, किसी को, इसका मतलब उस पर काम हो रहा है, उस पर इनकम सोर्स बन रहा है। इतना तो हो रहा है कि मेरे पास 2 बच्ची हैं, उनका तो हम पालन पोषण कर ही सकते हैं उन कंपनियों से जो हमारे पास चल रही है। लेकिन यूएमसीए फाउंडेशन को जो मैंने बनाया, वहां पे कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता आप लोगों के साथ भी है, वो रिश्ता है हमारा इंसानियत का रिश्ता। तो इसीलिए मैंने जो बनाया है उद्देश्य कि समृद्ध भारत कैसे बने, तो मैंने एक उद्देश्य लिया है कि यहाँ पे रहने वाला हर शख्स समृद्ध होना चाहिए। समृद्ध होना चाहिए का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर, देखिए क्या होता है, आप बताइए, आपको मैं समृद्ध बनाना चाहता हूँ, 0 से 100 करोड़ तक पहुंचाना चाहता हूँ, कैपेसिटी तो पैदा करनी पड़ेगी नहीं? यस या नो? आपकी कैपेसिटी, मान लीजिए कोई भी पॉलीथीन है, उसकी कैपेसिटी 5 किलो की है, 50 किलो रखा जा सकता है क्या? लेकिन मैं आपको 0 से 100 करोड़ तक पहुंचाना चाहता हूं। आप भटक जाते हैं 10,000 पे। डेडिकेशन रखते हैं क्या? कैपेसिटी रखते हैं क्या? 100 करोड़ तक पहुंचने की रखते हैं? नहीं रखते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा। 100 करोड़ कैसे जाएंगे? अपलाइन की कमियां बता के जाएंगे क्या? अपलाइन काम करेगा तब चलेंगे। अपलाइन आपकी आइडिया लगवाएगा, अपलाइन आपके लिए काम करेगा, अपलाइन पे डिटेल के भर के काम करेंगे, तब 100 करोड़ तक पहुंचेंगे। उतना ही पहुंचेंगे दोस्त जितना वो आपको धक्का लगाएगा, क्योंकि आप ऑटो स्टार्ट नहीं है और वहीं जहां खड़े हो जाएंगे, गाड़ी बंद हो गई, आपको, आप किसको कोसेंगे? वो धक्का लगाने वाले को कोसेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्त, धक्का लगाना बंद कर दीजिए। आपके साथ कोई चले ना चले, आपको खुद सीखना है और उसको भी सिखाना है। मैं कहता हूं अपनी डायरी में नोट करिए, जो ऑटो स्टार्ट होना चाहते हैं उन 10 लोगों को डायरी में नोट करिए, केवल उनके साथ बात करिए, उनका फोन उठाइए, उनको डेडिकेट होकर के उनके लिए काम करिए। बाकी जो आपके लिए वजन पड़े हुए हैं, जो आपके लिए भवन की साहब हम तभी चलेंगे जब हमारा अपलाइन काम करेगा। अपलाइन काम नहीं कर रहा है तो ये मेन चीज है, आपका अपलाइन क्या कह के गया, क्या करके गया। आपके पास पीडीएफ भी होगा, आपके पास यूट्यूब में भी पड़ा है, आपका सुबह शाम जूम मीटिंग भी होता है। तो मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने कुछ भी सोचा है और समझा है, अगर आपने 10% भी समझा है, तो आपको ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि आपका 3 जो उद्देश्य है, समृद्ध भारत, सुंदर भारत और स्वच्छ भारत। समृद्धता की बात कर चुका हूं, सुंदर भारत